हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन शिवालिक क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज टेक्सोनॉमी एंड हाउ इट्स डन। तो इसका एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो जो टेक्सोनॉमी है वो पहले करी क्यों जाती है। तो टेक्सोनॉमी हम करते इसलिए हैं बिकॉज वी नो इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं इस वर्ल्ड में। अगर हम उन सबके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि हम उन सबके बारे में आसानी से पढ़ सकें। तो इन्हीं सब चीजों के रूल्स, प्रिंसिपल्स और तरीके को पढ़ने के लिए जो हम स्टडी करते हैं दैट इज टेक्सोनॉमी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। फिर हमने देखा था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, दैट इज कार्ल लिनियस सर। और जो टर्म टेक्सोनॉमी थी वो दी थी कैंडोले सर ने। देन उसके बाद हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे मेजरली। सबसे पहले हमने देखा था क्लासिकल टेक्सोनॉमी। उसमें हमने किया था कि जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखते हैं सामने से, उनके बेसिस पे जब हम टेक्सोनॉमी करते हैं तो दैट इज क्लासिकल टेक्सोनॉमी। फिर हमने पढ़ा था कि नई नई टेक्निक्स आई, हमारे पास सब कुछ इक्विपमेंट्स आने लग गए, माइक्रोस्कोप आया, तो हमने देखना शुरू किया उसका और ज्यादा डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर हमने करी मॉडर्न टेक्सोनॉमी, जिसमें हम उनका सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा डेवलपमेंट, ये सारी चीजें देखने लगे। फिर भी हमें कुछ कमी लग रही थी तो फिर आई सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज a study of taxonomy in which we include all the characters but also evolutionary relationship among all the organisms। मतलब हम इसमें उन लोगों की फाइलोजेनी रिलेशनशिप, फाइलोजेनी स्टडी भी करने लगे। फिर हमने देखा टाइप्स के बाद कि टेक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है वो है कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हम उसके कैरेक्टर्स देख रहे थे। दूसरा था आइडेंटिफिकेशन, जहां पर हम उसको कंपेयर करके पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। देन हमने देखा था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम उसको एक नाम देते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। देन लास्ट प्रोसेस था हमारा क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। ओके, तो नोमेनक्लेचर को हमने फिर एक बार डिटेल में देखा था, है ना। तो डिटेल में हमने देखा था कि उसके जो नोमेनक्लेचर है वो लिनियस सर ने दी थी, और वो जो सिस्टम था नोमेनक्लेचर का उसको हम कह रहे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स थे। वो रूल्स और पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको एक बार रिविजन में लेते हैं। ओके, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें हमने देखा था जो पहला रूल था वो था कि हम जितने भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे उनको हम सिर्फ और सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लेंगे। मतलब जितने भी वर्ड्स होंगे वो किस लैंग्वेज के होंगे, लैटिन लैंग्वेज के होंगे। और ये जो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे इनको जब हम लिखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में तो हम इनको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो रिटन इन इटैलिक्स। उसके बाद हमने देखा था कि नाम से पता चल रहा है बाइनोमियल 2 नामों का ये नोमेनक्लेचर होगा। जैसे कि आप लोगों का नाम, हम सबका नाम 2 नामों से बना रहता है यूजुअली, कि एक हमारा नाम होता है, एक हमारा सरनेम होता है। उसी तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स का हम इसी तरह से नाम देते हैं। तो जब हमने देखा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 नाम होते हैं, तो उसका फर्स्ट नेम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस को। और सेकंड नेम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। मतलब स्पेसिफिक एपिथेट होता है बट वो रिप्रेजेंट किसे करता है, स्पीशीज को, है ना। यही पढ़ा था हम लोगों ने। फिर अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हमने इसका एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा जो हमें रटा पड़ा है एक तरह से, मैंजीफेरा इंडिका। फिर हमारा थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल था हम जब भी इनको लिखेंगे, जब भी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखेंगे हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। मतलब जब हम हैंड से, अपने हाथों से इसको लिखेंगे, जब हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, तब हम इटैलिक्स में लिखेंगे।
पर जब हम हाथ से लिख रहे हैं तो हम अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मेंजीफेरा को अलग अंडरलाइन किया हुआ है और इंडिका को अलग अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोलैनम ट्यूबरोसम। ठीक है, उसके बाद एक रूल हमारे पास जो यहाँ फोर्थ रूल है वो ये था कि जब भी हम जीनस का नाम लिखेंगे तो हम उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ सोलैनम में रखा है, यहाँ मेंजीफेरा में एम को रखा है, ठीक है, कैपिटल होगा। और जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होगा वो हम हमेशा स्मॉल रखेंगे। जैसे यहाँ हमने टी को स्मॉल रखा है और यहाँ पर हमने इंडिका का आई स्मॉल रखा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे हमारा है पैंथेरा लियो, ये किसका नाम है? लायन का। ठीक है, तो इसमें हमने पी कैपिटल रखा है और स्पीशीज का एल स्मॉल रखा है और इसको दोनों को सेपरेटली हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, देन लास्ट रूल क्या है हमारा? लास्ट रूल है कि अगर हमें पता है जो नाम है, जो नोमेनक्लेचर है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो उस साइंटिस्ट का जब हम नाम आगे ऐड करेंगे तो उसको हम किसी भी इटैलिक फॉर्म में या कोई अंडरलाइन नहीं करेंगे, उसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मेंजीफेरा इंडिका जो है वो दिया था, नाम जो दिया था वो दिया था कार्लिस लिनियस ने। तो इनके नाम को हम एब्रीवेटेड फॉर्म में, मतलब छोटे फॉर्म में हम लिखते हैं लिन, LINN। एब्रीवेशन जब भी लिखेंगे तो आगे एक डॉट लगाएंगे, एक फुल स्टॉप लगाएंगे, एंड इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे और ना ही हम इसको इटैलिक्स में लिखेंगे। और एल नाम का हमें पता है जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या कहते हैं, कैपिटल होता है। तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर लेंगे। ओके, आई होप ये रिवीजन के रूल्स आपको काम आएंगे और आपका एक बढ़िया सा रिवीजन हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी हम लोगों ने, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। उसमें हमने देखा था फर्स्ट टर्म था ऑटोनिम्स। ऑटोनिम्स का मतलब था जब स्पीशीज और सब स्पीशीज दोनों का जो वर्ड हो, जो दोनों का नाम हो वो सिमिलर होगा, दोनों का नाम सेम होगा। फिर हमने देखे थे टॉटोनिम्स, उसमें हमने देखा था कि स्पीशीज और जीनस का नाम दोनों सेम होगा, बट ये चीज एक्सेप्टेबल ना जूलॉजी में है ना बॉटनी में है। क्या मैंने ये करेक्ट कहा? प्लीज कमेंट डाउन कि क्या ये बात सही है। जी नहीं, ये बात बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ऑटोनिम्स जो होते हैं वो स्पीशीज और सब स्पीशीज वाला जो जिसमें सेम होता है वो बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी में दोनों में वैलिड है। ऐसा नाम हमें बहुत आसानी से मिल सकता है। बट जो टॉटोनिम्स हैं वो बॉटनी में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बॉटनी में वो वैलिड नहीं है, बट जूलॉजी में वो वैलिड है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था नाजा नाजा का, है ना, तो उसमें वो एग्जांपल वैलिड है एकदम, वो उसका साइंटिफिक नाम है। उसके बाद हमने देखे थे होमोनिम्स। होमोनिम्स कि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एक ही नाम पड़ गया हो, दो अलग अलग स्पीशीज का एक ही नाम पड़ गया हो, ये भी वैलिड नहीं है। देन लास्ट हमने देखा था सिनोनिम्स। हमें पता है जब एक ही स्पीशीज के, एक ही ऑर्गेनिज्म का दो अलग अलग नाम हो, और इसके बेसिस पे हमने एक रूल देखा था, एक प्रिंसिपल देखा था, प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर फर्स्ट जो नाम दिया गया है, सबसे पहले जो नाम दिया गया है, अगर वो रूल्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है, जो हमने अभी 5 रूल्स पढ़े उनके अकॉर्डिंग है, तो वो नाम को ही प्रियोरिटी दी जाएगी, वो नाम को ही सबसे ऊपर माना जाएगा। ओके, तो हमारा रिवीजन यही था। देन आज हमें क्या करना है, आज हमें पढ़नी है लास्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज क्लासिफिकेशन। हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब भी हमें किसी चीज को ग्रुप में डालना होता है तो हम कैसे डालते हैं, हम उसकी डिसिमिलैरिटी पे तो डालते नहीं है ना। जो चीजें एक साथ अच्छी दिखें, जो चीज एक साथ रह सकें, जो चीज एक साथ जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हो, उन्हीं को हम एक साथ रखते हैं। जैसे कि एक फ्रेंड्स के ग्रुप में वो ज्यादातर सारे सिमिलर फ्रेंड्स होते हैं, तभी वो एक ग्रुप में रहते हैं, है ना। इसी तरह से जब हम
क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक ग्रुप में हम सारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे। देन इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, एक बारी में नहीं होगा, मल्टी स्टेप है। और जो स्टेप्स हैं इसमें वो क्या स्टेप्स हैं? हायरार्की ऑफ स्टेप्स। अब हम यहाँ पर हायरार्की से क्या मतलब है? हायरार्की से मतलब है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। तो रैंक का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, राजा होता था, रानी होती थी, तो इनका जो एक रैंक का सिस्टम होता था, सबसे बड़ा क्या हुआ? राजा, फिर उसके बाद उसकी रानी, उसके बाद उसके क्या कहते हैं जो बच्चे होते थे, प्रिंस और प्रिंसेस, उसके बाद सिपाही जो सोल्जर्स होते थे उनके, एंड देन लास्ट में उनकी प्रजा होती थी। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोगों ने एक गेम जरूर खेला होगा, राजा रानी चोर सिपाही, है ना? तो उसमें जैसे हमें पॉइंट्स जो मिलते थे वो की रैंक के अकॉर्डिंग मिलते थे। सबसे ज्यादा पॉइंट्स राजा को, फिर रानी को, फिर सिपाही को अगर उसने पकड़ लिया चोर, एंड देन चोर, है ना, 0 पॉइंट्स। तो उसी तरह से उसी सिस्टम को एक रैंक के बेस पे जो हम ऑर्डरली अरेंज करते हैं किसी चीज को, उसको हम कहते हैं हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पे हायरार्की ऑफ स्टेप्स क्या है देखते हैं। यही है हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसमें देखो सबसे बड़ा जो रैंक है, जो सबसे टॉप मोस्ट रैंक है, दैट इज किंगडम, बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट बोलेंगे, लार्जेस्ट या फिर अप मोस्ट रैंक, अप मोस्ट रैंक, है ना? सबसे बड़ा रैंक किंगडम है। और जो सबसे लास्ट में है हमारी स्पीशीज, ये क्या है? स्मॉलेस्ट रैंक है। ठीक है, सबसे छोटी, सबसे लास्ट की रैंक है हमारी स्पीशीज, है ना? तो ये है हमारा हायरार्की, हमने सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ अरेंज किया हुआ है। अच्छा, जो हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं वो हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सबसे बड़े से सबसे छोटा, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी ये अरेंज हो सकते हैं। जैसे अगर हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें ये जितने भी यहाँ पर 7 तुम्हारी रैंक्स हैं, ठीक है, 7 रैंक है, फर्स्ट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये जो 7 रैंक हैं ये हमारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। अलग कलर से करते हैं इसे, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज से हमारा क्या मतलब है? यहाँ इससे हमारा मतलब है कि ये जरूरी कैटेगरीज हैं। अगर हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इन कैटेगरीज में जरूर करेंगे। इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अलावा भी और कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, ट्राइब, स्पीशीज के बाद और होती हैं सब स्पीशीज, वेरिएशंस। ठीक है, ये सारी और भी कई सारे मतलब कैटेगरीज हैं, बट इनको हमें नहीं पढ़ना है अभी। अभी हमें सिर्फ ये 7 ऑब्लिगेटेड कैटेगरीज पढ़नी है। इन कैटेगरीज में मतलब ये तुम्हारी जो सबसे बड़ी रैंक है ये एक कैटेगरी है। उसके बाद फाइलम उसके सेकंड मोस्ट है जो, वो एक कैटेगरी है ना? यही जो कैटेगरीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। मतलब एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है एक टैक्सॉन को, और टैक्सॉन क्लासिफिकेशन की यूनिट है। मतलब देखो ये पूरा का पूरा हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है और ये उसकी छोटी छोटी यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सॉन। ठीक है, तो इसी टैक्सॉन को ही हम क्या बोल सकते हैं? रैंक बोल सकते हैं। और इन्हीं रैंक्स को हम क्या यहाँ पे लिखते हैं? इन्हीं रैंक्स को हम क्या बोल सकते हैं? कैटेगरीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड जो हैं वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है इसी चीज को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक बार पॉइंट्स लेते हैं। तो इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। अब आपको पता चल गया होगा कि मल्टी स्टेप प्रोसेस कैसे है। मतलब अगर हमें यहां पर किसी स्पीशीज को रखना है, किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले हम उसका किंगडम देखेंगे। हमें 5 किंगडम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, तो अगर वो एनिमल है तो उसको एनिमल या किंगडम में रख देंगे, प्लांट है तो प्लांट किंगडम में रख देंगे, है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ अरेंज करेंगे। फिर हम उसकी फाइलम देखेंगे कि वो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, क्या चीज है, अगर प्लांट है तो कॉर्डेटा है, क्या चीज है ना, अगर एनिमल है तो।
फिर फाइलम में पुट करेंगे। इसी तरह से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सभी में अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें हम उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप ये, फिर ये, फिर ये। देखते हैं, इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। मैंने अभी आपको बताया किंगडम से लेकर, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे पे जाएंगे। ईच स्टेप रिप्रेजेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, है ना। सारे जो स्टेप्स हैं, किंगडम है, क्लास है, ये सारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज अरेंज टुगेदर, जो ये अरेंज टुगेदर है, जो हमने सातों को एक साथ अरेंज किया है इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या सीक्वेंशियल मैनर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, देन अ पर्टिकुलर कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सॉन। यही मैंने आपको बताया कि रैंक को हम कैटेगरी कह रहे हैं, कैटेगरी को ही हम क्या कह दे रहे हैं? टैक्सॉन कह दे रहे हैं। एंड विच रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? यूनिट है किसकी? क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें धीरे धीरे जो हमने ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पढ़ी हैं, इनके बारे में जानना है। उससे पहले एक बहुत बढ़िया सा फीचर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इंक्रीज ऑफ कैटेगरीज, और एरो जो है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से एरो दिया हुआ है और लिखा हुआ है इंक्रीज ऑफ सिमिलैरिटीज। मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे उनकी सिमिलैरिटीज इंक्रीज होंगी। तो ये कैसे हो रहा है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए, अगर मैं आप लोगों की और मेरी बात करूं, ठीक है, तो हम लोगों में सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं या कम? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। मतलब मैं नेचर की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर मैं देखूं, 2 कान तुम्हारे भी, 2 कान मेरे भी हैं, 1 नाक है मेरी भी, एक नाक तुम्हारी भी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं 2 पैर मेरे हैं, मैं किस तरह से चलती हूँ, मैं किस तरह से खाती हूँ, ये सारी चीजें हम लोगों में एकदम सिमिलर है। ओके, तो अगर हम दोनों की बात करूं मैं, आपकी और मेरी, तो ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। अगर मैं सीधा किंगडम पे जाऊं, अच्छा हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं? अगर मैं स्पीशीज की बात करूं तो हम आते हैं होमो सेपियंस में। हमारी स्पीशीज का नाम क्या है? होमो सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस, है ना। तो अगर हमारी बात करें तो हम मॉडर्न ह्यूमंस, होमो सेपियंस एक स्पीशीज में। अगर मैं इसी तरह से डायरेक्ट किंगडम पे जाऊं, तो किंगडम में हमारा कहाँ पर जगह है? हमारी एनिमेलिया में, है ना। एनिमल्स में आते हैं हम लोग, तो एनिमेलिया में, पर हम लोगों के साथ साथ, ह्यूमंस के साथ साथ कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं। तो अब तुम बताओ कि कैट्स और डॉग्स में तुम लोगों से ज्यादा सिमिलैरिटीज मतलब इस तरह से है कि तुम लोग ज्यादा सिमिलर किससे हो? मेरे से हो, आपस में हो, या फिर कैट्स और डॉग्स से हो, है ना। ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा सिमिलर हैं। तो स्पीशीज में नीचे आते आते, किंगडम से स्पीशीज में नीचे आते आते जो सिमिलैरिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। मतलब एनिमेलिया में जो चीजें होंगी, जो एनिमेलिया के अंदर ग्रुप्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके अंदर कई हद तक थोड़ी बहुत स्पीशीज होगी, बट फिर एक फाइलम के अंदर जो आ रहे होंगे उनके अंदर ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। फिर जो क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर आ रहे होंगे प्रॉपर, उनके अंदर और ज्यादा सिमिलैरिटीज। इस तरह से करते करते लास्ट में एक स्पीशीज के अंदर जो चीजें आ रही होंगी वो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज, मतलब उन लोगों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। उन इंडिविजुअल्स में, उन ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। इसी चीज को हम कहते हैं कि व्हेन वी गो किंगडम टू स्पीशीज, ठीक है, देन सिमिलैरिटीज, द सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस। हमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ओके, अब हमें देखना है इन सब के बारे में, जो जो हमने देखी, जितनी भी हमने देखी, ठीक है, किंगडम, स्पीशीज, उसके बीच में जितने भी कैटेगरीज आए, ऑब्लिगेट, क्लास, फैमिली, जीनस, उन सब के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। ओके, सबसे पहला है स्पीशीज। अब जो स्पीशीज है, स्पीशीज, एक स्पीशीज में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? तो एक स्पीशीज में आते हैं तुम्हारे वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्पीशीज में आएंगे वो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलना चाहूं तो वो स्पीशीज, वो ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशीज में आएंगे जो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। ओके, यही यहाँ पर लिखा हुआ है
स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। क्लोजली रिलेटेड यहाँ पर इस चीज से क्या मतलब है, आप लोग बता सकते हैं? कमेंट डाउन करो जल्दी से कि क्या मतलब है हमारा क्लोजली रिलेटेड से। क्या यहाँ पे क्या बात हो रही है, मतलब रिश्तेदारी की बात हो रही है, क्या बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ बात हो रही है जीन पूल की, ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही है? जीन पूल की। जो जीन पूल है एक स्पीशीज के अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो जीन पूल है, मतलब जो उनके डीएनए हैं वो कितने ज्यादा सिमिलर हैं, ठीक है, इस चीज पे बेस्ड होती हैं स्पीशीज। जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज उतना ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। देन ऑल द मेंबर्स दैट कैन interbreed among themselves and can produce fertile offsprings। अरे फर्टाइल, यहाँ पे ये ऑफस्प्रिंग्स है, offsprings are the members of same species, okay। So all the members that can interbreed among themselves and can produce fertile offsprings are the members of same species, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में एक साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कर सकते हैं, उनको एक स्पीशीज में रखते हैं। ये चीज मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो फटाफट से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है तुम्हारे लिए। देन दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट था तुम्हारा कि एक रिप्रोड्यूस करने वाली स्पीशीज जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कर सकती है, किसने दिया था? ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, जिनके बारे में बुक स्टार्ट होते ही लिखा गया है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। एंड द टर्म स्पीशीज वाज गिवन बाय जॉन रे। ये जो टर्म है ये दिया था जॉन रे ने। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, इसका जो स्पीशीज वाला एग्जांपल है, मतलब इस लाइन का एक एग्जांपल मैं दूं आपको। आपने देखा होगा म्यूल होता है, खच्चर जिसे हम लोग कहते हैं म्यूल, वो क्या होता है? वो इनफर्टाइल होता है ना, स्टेराइल होता है। ये जो म्यूल होता है ये किससे कैसे बना होता है? ये रिप्रोडक्शन से बना होता है, किस किस के? डोंकी के और हॉर्स के। तो ये दो अलग अलग स्पीशीज है, बट जब हम क्रॉस कराते हैं इनका, या जब इनका क्रॉस होता है, जब ये ब्रीड करते हैं, तो ये एक म्यूल बनाते हैं जो कि इनफर्टाइल होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में इसीलिए लिखा है कि अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं इंटरब्रीडिंग से, तभी उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा? स्पीशीज। एक स्पीशीज में मतलब उन्हें रखा जाएगा, ओके। देन टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। फर्स्ट है एलोपेट्रिक स्पीशीज। एलोपेट्रिक का मतलब है यहाँ पे उन स्पीशीज को रखा जाएगा जो ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं रहती, जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं रहती। स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। तो अच्छा, हम उनको एक नाम दे ही क्यों रहे हैं? ये ना उन स्पीशीज की बात हो रखी है जो स्पीशीज एक दूसरे से इवोल्यूशन के दौरान बनी हो। मतलब एक स्पीशीज थी, फिर उनका इवोल्यूशन हुआ, तो दूसरी जब स्पीशीज उससे फॉर्म होती है, ये उनकी बात की गई है। अगर वो दोनों स्पीशीज जो एक दूसरे से फॉर्म हुई है या एक के बाद एक फॉर्म हुई है, अगर वो दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे से अलग रह रही हैं, मतलब अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में रह रही हैं किसी भी वजह से, किसी भी बैरियर की वजह से, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? एलोपेट्रिक स्पीशीज। अगर यही स्पीशीज जो हैं सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहेंगी, ठीक है, जो इवोल्यूशन के दौरान एक के बाद बनी है, एक से बनी है, ठीक है, तो हम इनको कहेंगे सिम्पेट्रिक स्पीशीज। उसी तरह से दूसरा एक टाइप है एलोक्रोनिक स्पीशीज। एलोक्रोनिक स्पीशीज आर स्पीशीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट टाइम जोन या टाइम पीरियड, जो अलग अलग टाइम पीरियड में रहती हैं। मतलब मान लो कोई एक डायनासोर है, ठीक है, डायनासोर से ही इवोल्यूशन होकर लिजर्ड्स बनी, ठीक है, तो वो लिजर्ड्स अभी रह रही हैं बट डायनासोर नहीं रह रहे हैं, तो उनको हम किस में रखेंगे? एलोक्रोनिक स्पीशीज में, ठीक है। उसी तरह से दूसरी है सिंक्रोनिक, जो एक ही टाइम में
एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट इन सेम टाइम पीरियड, एक ही टाइम पीरियड में अगर वो रहेंगी तो दैट आर सिंक्रोनिक स्पीशीज। ओके, देन लास्ट इज कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज, की से नाम याद रखना है, की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। स्पीशीज इंपॉर्टेंट फॉर अदर स्पीशीज सर्वाइवल, इनके बिना दूसरी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती। इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे। मान लो कुछ होते हैं एपेक्स प्रीडेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। एपेक्स प्रीडेटर्स जैसे कि लायन है जो अपने टॉप मोस्ट पे आता है, ठीक है, उसको कोई खाता नहीं है। वेल्स हैं, उनको कोई खाता नहीं है, वो जस्ट ओल्ड एज की वजह से डेड होती हैं, ठीक है, या फिर किसी नेचुरल कॉज से डेथ होती है उनकी, है ना। उनको कोई खाने वाला कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एपेक्स प्रीडेटर, वुल्फ हो गए। इनका काम क्या होता है, दूसरे हर्बीवोर्स या दूसरे कार्निवोर्स को खाना। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम्पल के तौर पे लो, जस्ट एक ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम लोगों को कि मान लो डियर है, डियर हर्बीवोर्स होते हैं, घास खाते हैं, ठीक है। अब इतने ज्यादा डियर हो गए, वो रिप्रोड्यूस कर करके इतने ज्यादा हो गए कि वो उन्होंने मतलब वेजिटेशन की बिल्कुल मतलब वेजिटेशन बिल्कुल खत्म कर दी उन्होंने, ठीक है। वेजिटेशन जो थी उन्होंने बिल्कुल खा ली सारी की सारी। अब वहां पर वेजिटेशन जो है उसको खतरा हो गया, है ना, जो वेजिटेशन है उसको खतरा हो गया। साथ ही साथ जो दूसरी स्पीशीज थी जो उसी वेजिटेशन पे लीव कर रही थी, जो उसी वेजिटेशन को खा रही थी, साथ साथ उनका भी मतलब हालत खराब हो गई, भैया उनको खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो भी भूखमरी से मर जाएंगे। साथ साथ जो वेजिटेशन हैं, जो प्लांट्स हैं ऐसे, जो कुछ तो बेचारे जिंदा रहते, है ना, किसी मतलब मान लो कोई ऐसी रेयर स्पीशीज है उसको भी वो खा गए, जो लास्ट स्पीशीज बची थी, तो मुसीबत हो जाएगी। इतने ज्यादा डियर हो जाएंगे तो मतलब वो हमारी सिटीज में भी आने लग जाएंगे, बहुत चीजें कॉज हो जाएंगी उससे, ठीक है। इस वजह से लायन का डियर को खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर लायन नहीं होंगे, अगर वो किसी बाय चांस खत्म हो जाते हैं, तो डियर जो है उनकी जो तादाद है, उनका जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो बाकी के ऑर्गेनिजम्स के लिए भी क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कुछ स्पीशीज को यूजुअली जो एपेक्स प्रीडेटर्स होती हैं, यहां लिख देती हूं मैं, क्या होती है ये, एग्जाम्पल है इनका, एपेक्स प्रीडेटर्स। इन स्पीशीज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अदर स्पीशीज सर्वाइवल। एक बात और, बाकियों का एग्जाम्पल या इसका भी ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इतनी टर्म्स का इतना आपको बेसिक नॉलेज हो, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स आप लोग मतलब किसी को क्यूरियोसिटी हो वो देख सकता है, बट दे आर नॉट इन योर सिलेबस। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले स्पीशीज के। यहीं पर मैं लिख देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, अभी तक एग्जाम्पल नहीं देखे हमने स्पीशीज के। लेट्स सी, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में, उन्हीं को लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा है एक मेंजीफेरा, है ना, हमारा प्यारा मेंजीफेरा इंडिका। इसमें जो इंडिका है हमें पता है वो स्पीशीज को डिनोट कर रहा है ना, तो मैं इसको एक्स्ट्रा किससे हाईलाइट, येलो से हाईलाइट करते हैं इसे। ये इंडिका जो है क्या है, स्पीशीज है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक लेते हैं, अभी हमने लायंस की बात की है, ठीक है, तो लायंस की बात लेते हैं। पैंथेरा इसका जीनस एंड लियो। इसी तरह से अगर हम टाइगर्स की बात लें तो पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। इनमें अगर हम देखें कि आखिर स्पीशीज है कौन सी, तो पैंथेरा इज जीनस, लियो इज स्पीशीज। यहाँ पे पैंथेरा जीनस, टिग्रिस इज स्पीशीज। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, ठीक है, टाइगर नाम से पता चल रहा है, टिग्रिस टाइगर। ओके, देन अगर हम किसी प्लांट का एग्जांपल मैं लूं तो सोलैनम ट्यूबरोसम। ये एग्जाम्पल बार बार इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी के हैं इनको आपको याद करना है, आपको इनको एक तरह से रट लेना है, ठीक है। धीरे धीरे आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बट कोशिश करो कि जब जब मैं साथ साथ बता रही हूँ आप लोग रिपीट करो, आप लोग लिखो अपने नोट्स में, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें याद होती रहें। ओके,
देन नेक्स्ट हमें देखना है जीनस। स्पीशीज के बाद आती है जीनस की कैटेगरी। जीनस क्या है? जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, जो स्पीशीज आपस में ज्यादा क्लोज होती हैं, जैसे हॉर्स, डोंकी हमने देखा, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं इनमें। हमने देखा जो बिग कैट्स होती हैं, टाइगर होता है, लायन होता है, इन सब में कितनी सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। वो आती हैं किसके अंदर? एक जीनस के अंदर। देखते हैं एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। एग्रीगेशन मतलब एक इकट्ठा कर देना, ठीक है, एक ग्रुप बना देना। एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। टाइप क्या है जीनस के? पहला है मोनोटिपिक टाइप। मोनोटिपिक इज जिस जीनस में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज आएंगी, ठीक है। एक ही स्पीशीज, अगर उस जीनस के अंदर एक ही स्पीशीज आ रही है तो हम उसको कहेंगे मोनोटिपिक टाइप। इंक्लूड्स ओनली वन स्पीशीज, एक ही स्पीशीज आएंगी। इसके एग्जांपल्स हैं नंदीना डोमेस्टिका, ठीक है, नंदीना डोमेस्टिका। ये एक क्या कहते हैं, हमारा बैम्बू है, ठीक है। देन एरेथिकस रुबेकुला, एरेथिकस रुबेकुला। ये एग्जांपल्स आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट मैंने डाल दिए हैं फॉर योर क्यूरियोसिटी। देन पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस है जो जीनस जिस जीनस के अंदर मोर देन वन स्पीशीज हो, ठीक है, एक से ज्यादा स्पीशीज आती हो, जो कि हमने ज्यादातर पढ़ी ही है, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा पैंथेरा जो बिग कैट्स का होता है, दैट इज, इसके अंदर लियो भी आएगी, टिग्रिस भी आएगी, तब से हम देख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। इनको एक बार देखते हैं। फर्स्ट है सोलैनम नाइग्रम। सोलैनम नाइग्रम दैट इज मकोई। देन सोलैनम मेलोंजीना, सोलैनम मेलोंजीना दैट इज ब्रिंजल। ये है हमारा मकोई, ये है ब्रिंजल। देन सोलैनम ट्यूबरोसम, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, इट इज पोटैटो। देन पैंथेरा, ये तो हो गए सारे प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हो गए, ये एक ही जीनस के अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। देन अब आते हैं पैंथेरा पे, एनिमल्स पे आते हैं। पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टिग्रिस इज टाइगर, पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड, ठीक है। देन कैनिस ल्यूपिस इज वुल्फ। कैनिस किसकी जीनस आ गई? अब ये थी आपकी बिग कैट्स, मैं लिख देती हूँ। ये तो हमारे थे प्लांट्स, ठीक है, ये हमारे हो गए बिग कैट्स, और ये आपके कैनिस हो गए डॉग फैमिली, ठीक है, डॉग्स वगैरह होते हैं जो डॉग्स रिलेटेड। एंड होमो तो आपको पता ही है, ह्यूमंस, ठीक है। सबके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो पैंथेरा के हमने देख लिया, कैनिस के ल्यूपिस इज वुल्फ, कैनिस फैमिलियरिस जो आपका नॉर्मल एक डॉग होता है, ठीक है। देन होमो सेपियंस आर मॉडर्न ह्यूमंस, जो आप और हमें, मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। दे आर थोड़े पहले के जो ह्यूमंस थे, तो मैं इनको जस्ट ह्यूमंस लिख देती हूँ, ठीक है। जो पहले ह्यूमंस थे उनमें से एक स्पीशीज थी होमो इरेक्टस, ओके। देन हमें देखना है फैमिली। जीनस के बाद हमारी आती हैं फैमिलीज। फैमिलीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, ठीक है। फैमिलीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस। एक जैसी जो जीनसेस होंगी जिनके अंदर ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, वो एक फैमिली के अंदर हम पुट कर देंगे। शेयर लेस सिमिलैरिटीज देन एट जीनस एंड स्पीशीज। ऑब्वियसली जब हमने पढ़ा था कि जो सिमिलैरिटीज हैं वो नीचे आते आते ज्यादा इंक्रीज होंगी, तो इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते रहेंगे, हम देखते रहेंगे कि जो सिमिलैरिटीज हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, अपोजिट होगा, डिक्रीज होती रहेंगी सिमिलैरिटीज। तो जीनस और स्पीशीज से कम सिमिलैरिटीज होंगी फैमिली के अंदर। उसके बाद एग्जाम्पल इन प्लांट्स,
जेनरा हैविंग सेम वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि जो प्लांट्स आपस में सेम वेजिटेटिव कैरेक्टर रखते हैं और साथ ही साथ सेम फ्लोरल कैरेक्टर्स रखते हैं, वो एक फैमिली के अंदर रखे जाते हैं। मतलब वो जीनसेस जिनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी, उनको हम एक फैमिली के अंदर रखते हैं। पुट इन है ये, पुट इन सेम फैमिली, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा सोलैनम, हमने पढ़ा है ना, ट्यूबरोसम, मेलॉन्जिना, ठीक है। उसी तरह से एक हमारा जीनस है पेटूनिया और दूसरा हमारा एक जीनस है धतूरा। इन तीनों के बीच क्या कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगी? वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स जो होंगे वो इनके बीच में सिमिलर होंगे। तो इन तीनों जीनसेस को एक फैमिली के अंदर रखा गया है जिसको हमने नाम दिया है सोलनेसी, ठीक है, सोलनेसी। तीनों की तीनों ये जीनसेस आपस में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, बट उतनी नहीं जितनी एक जीनस के अंदर थी, उतनी नहीं जितनी एक स्पीशीज के अंदर थी, बट अभी भी इनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और उनमें से सबसे मेन जो आपको याद रखनी है एक फैमिली में होने वाले प्लांट्स के लिए, वो ये है कि उनकी वेजिटेटिव और उनकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, ठीक है। उसी तरह से हमने देखा पेंथेरा क्या थी, हमारी बिग कैट्स, ठीक है। और जो नॉर्मल कैट्स होती हैं उनका जीनस क्या होता है? फेलिस। जो हमारे छोटे छोटे कैट्स होते हैं घर में, पेट एनिमल्स है ना, वो होते हैं फेलिस। तो इन दोनों को एक साथ हमने रखा है फेलिडे फैमिली में, फेलिडे। तो कैट्स की फैमिली क्या होती है? फेलिडे। डॉग्स की फैमिली उसी तरह से कैनिस की, जो जिनमें डॉग्स और वुल्फ आ रहे थे, उनकी जो क्या कहते हैं फैमिली होती है, दे आर कैनिडे, ठीक है। डॉग्स की फैमिली कैनिडे, कैट्स की फैमिली क्या? फेलिडे। और हमारे सोलैनम, पेटूनिया और धतूरा, मेनली आपको याद रखना है सोलैनम, जो आपकी एनसीईआरटी का है। सोलैनम की फैमिली क्या है? सोलनेसी, ओके। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने करने हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आर ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उसी तरह से हम लिखते जाएंगे कि जो स्पीशीज थी वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड, सॉरी जो जीनसेस थी वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, उसके बाद जो फैमिली थी वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड, जो फैमिली थी वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ठीक है। उसी तरह से ऑर्डर में देखेंगे ये क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इन प्लांट फैमिलीज। अब कुछ सिमिलर कैरेक्टर तो कम हुआ होगा ना, देखते हैं क्या कम हुआ। इन प्लांट फैमिलीज विद सेम फ्लोरल कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है, बट फ्लोरल कैरेक्टर इज सेम, ठीक है। तो इन प्लांट फैमिलीज विद सेम फ्लोरल कैरेक्टर इज पुट इन वन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स और फैमिलीज के। फैमिली में हमने देखा एक सोलनेसी जिसमें सोलानम था, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। तो सोलनेसी फैमिली, और एक फैमिली होती है कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। ये जो फैमिली है, ये दोनों की दोनों फैमिलीज हमारी आई हैं पॉलीमोनियल्स में। किसमें आई हैं? पॉलीमोनियल्स। और इन दोनों ही फैमिलीज का जो फ्लोरल कैरेक्टर होता है, जो इनका फ्लावर का कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लावर के जितने भी टाइप के कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, और इस वजह से इनको एक ऑर्डर में रखा जा रहा है, दैट इज पॉलीमोनियल्स, ठीक है। उसी तरह से कैट और डॉग्स जो होते हैं, फेलिडे और कैनिडे जो होते हैं, ये एक तरह से होते हैं, मतलब ये एक ही फूड खा रहे हैं, एक ही तरह से इनका डाइजेशन वगैरह है, सब कुछ सिमिलर है। उसी वजह से हमने इनको एक ऑर्डर के अंदर रखा है, दैट इज कार्निवोरा। हमने पढ़ा है ना कार्निवोरस एनिमल्स, तो उन्हीं में ये दो आते हैं कार्निवोरा, ठीक है। कार्निवोरा में फेलिडे एंड कैनिडे। नेक्स्ट लेते हैं क्लास, ठीक है। बहुत इजी है टॉपिक्स हमारे। देन क्लास आर रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स आर पुट इन अ क्लास। अब क्लास जो है उनके एग्जांपल से पहले ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर्स हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा पॉलीमोनियल्स, ठीक है, जिसमें सोलनेसी वगैरह थे। उसके बाद हमने पढ़ा है एक होता है सेपेंडेल्स। सेपेंडेल्स इज मैंगो फैमिली। किसकी फैमिली होती है? मैंगो, जिसमें हम मैंजीफेरा वगैरह पढ़ते हैं, इट इज अ मैंगो फैमिली। इन दोनों को हम रखते हैं डाइकोटिलिडने में। आपने पढ़ा होगा डाइकोटिलिडेंस और मोनोकोटिलिडेंस, नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा जिनकी लीफ कुछ इस तरह की होती है,
ठीक है, इस तरह से लीफ होती है, दीज आर डाइकोटिलिडनी प्लांट्स। और जिनकी लीफ में आप इस तरह से देखते हैं, दीज आर मोनोकोटिलिडनी प्लांट्स। ठीक है, तो पॉलीमोनियल्स और सेपेंडेल्स डाइकोटिलिडनी में आती हैं। उसी तरह से आगे हम लेते हैं ऑर्डर्स। हमने देखा कार्निवोरा एक ऑर्डर है, इसी तरह से प्राइमेटा जिसमें हम लोग आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, रोडेंशिया जिसमें रैट्स वगैरह आते हैं। ये सारे ऑर्डर्स किसमें आते हैं, एक सारे ऑर्डर्स एक आते हैं एक क्लास में, दैट इज मेमेलिया।